So, good morning everyone. I welcome you all to 5 am Current Affairs Super Series में. So, let's discuss today's topics. So, this session is presented by me. My name is सौरभ पांडे. अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं. इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं. जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको आईएएस एग्जाम के लिए पढ़ना होता है सबकी लाइव क्लासेस आपकी होती हैं. जो क्लासेस मिस होती हैं उसके लिए आप रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं. इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर्स हैं. बैच कोर्सेज भी अभी बहुत सारे आपके लॉन्च हुए हैं. मेरा कोर्स भी एग्रीकल्चर का आने वाला है. जैसे ही लॉन्च होगा आई विल लेट यू नो. इंटरनेशनल रिलेशन साइंस टेक का कोर्स और करंट अफेयर्स का कोर्स, ये मेरे कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल होंगे जल्दी. करंट अफेयर्स का हर महीने कोर्स लॉन्च होता है जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं. जितने भी सोर्सेस हैं वो आपके कवर होते हैं. अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस या फिर आइकॉनिक में बेनिफिट क्या है आपको कि जो मेंटर है वो आपको असाइन होते हैं. लाइव क्लासेस भी आप सारी देख सकते हैं. टेस्ट सीरीज सब कुछ इसके अंदर आपकी इंक्लूडेड होता है. तो 1 ईयर या 2 ईयर्स का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. यूज़ द कोड SPLIVE. जैसे इस कोड का इस्तेमाल करोगे जो अमाउंट है दैट विल रिड्यूस बाय 10%. 1 मार्च से जो अमाउंट 10% से रिड्यूस हो रहा है ये 5% ही होगा. आप अनअकैडमी कॉम्बैट का भी हिस्सा हो सकते हैं जो कि 14 फेब को होगा. इसमें आपके पास मौका है एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का. 11 बजे आपका होगा जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे. कोशिश करो कि अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो आप अच्छा परफॉर्म करें. शुरू करते हैं. पहला जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिशन इनोवेशन. इस समय मिशन इनोवेशन भी काफ़ी न्यूज़ में है. मिशन इनोवेशन एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें 24 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन, और एम इसका क्या है, मतलब 24 कंट्रीज़ है जिसमें इंडिया भी पार्ट है और यूरोपियन यूनियन. इसका जो एक एम है कि जो ग्लोबल क्लीन एनर्जी है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनोवेशन, उसमें किस तरीके से ग्लोबल जो क्लीन एनर्जी है उसका जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या क्या इनोवेशन किया जा सके. और अभी हाल में मीटिंग भी हेल्ड हुई थी और जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स, मेंबर्स, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज़ टू रिफ्लेक्ट ऑन प्रोग्रेस. कई सारे एरियाज़ में आपका इसमें डिस्कशन भी हुआ था. मिशन जो इनोवेशन है वॉज अनाउंस्ड ऑन 30 नवंबर 2015 एज द वर्ल्ड लीडर्स केम टुगेदर इन पेरिस टू अंडरटेक एम्बिशियस मेजर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंजेस. तो ये भी आपका 30 नवंबर 2015 को अनाउंस किया गया था और ये स्टेटमेंट आपका सही है. मिशन इनोवेशन इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ 24 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन. ये स्टेटमेंट भी आपका सही है. जो पहला फेज था उसमें शोन दैट वर्क डन अंडर इनोवेशन चैलेंजेस have mobilized in a relatively short period. कई सारे जो मतलब पहले फेज में कई जो स्टेप्स लिए गए थे वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए. इसके अलावा देखा जाए तो इंडिया हैज़ प्लेड अ लीडरशिप रोल. जैसे मिशन इनोवेशन स्टीयरिंग कमेटी थी आपकी. इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. रिन्यूएबल जो एनर्जी उसके प्रमोशन के लिए, सोलर एनर्जी के प्रमोशन के लिए इंडिया हैज़ इंक्रीज सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 13 टाइम्स. तो ये सब कुछ मिशन इनोवेशन के तहत इंडिया ने कदम आपके उठाए हैं. तो ये आपको ध्यान में रखना है. सो जो आंसर आपका होगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं. द आंसर इज 1 and 2. Next question, which of the following steps have been taken by government to ameliorate the impact of COVID-19 पैंडमिक ऑन इंडियन इकोनॉमी. अब देखो क्या है कि इंडियन इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक काफ़ी अफेक्ट हुई है. जो डिमांड पार्ट है वो आपका अफेक्ट हुआ है. इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है. इसमें काफ़ी सारे डिस्कशन हमने द हिंदू के अंदर भी किए थे. सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन. कौन कौन से स्टेप्स आपके लिए गए हैं. एक जैसे है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वेयर अनाउंस्ड एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी प्रपोज आपके किए गए थे. इस बार के बजट में भी ऐसे कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की गई है. जो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव लाने की, पॉलिसी लेवल पे चेंजेस लाने की. कोल माइनिंग का कमर्शलाइजेशन किया गया है. ये एक स्टेप है प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लिमिट डिफेंस और स्पेस सेक्टर में बढ़ाया गया. खासतौर से डिफेंस और स्पेस सेक्टर इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये दो बहुत मेजर एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं. जैसे नासा भी प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को मतलब इंक्रीज कर रहा है. स्पेसएक्स जैसी कंपनीज आपके सामने है एलन मस्क की, जो कि काफ़ी अधिक हेल्प कर रही है नासा को उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. सिमिलर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इसरो भी कर सकता
सकता है, लेकिन इसके लिए प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को स्पेस सेक्टर में बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से डिफेंस सेक्टर पे भी हम बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हमारे देश में डिफेंस इक्विपमेंट बनने लगे तो काफ़ी हद तक हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जाता है इंपोर्ट में वो काफ़ी रिड्यूस हो सकता है, और हम एक सेल्फ रिलायंट या सेल्फ रिलायंस अचीव कर सकते हैं, हम सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं डिफेंस एरिया में भी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। आंसर जो है दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर साइलेंट अचीवमेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज वैल्यूड एट ₹2.76 लाख करोड़, फ्री गुड फूड ग्रेन्स फॉर 80 करोड़ पीपल है ना वेयर गिवन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट कंप्लीट है। फ्री कुकिंग गैस फॉर 30 करोड़ फैमिलीज, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू और 40 करोड़ फार्मर्स, वुमेन, एडल्टली, पुअर एंड नीडी वेयर प्रोवाइडेड। तो ये सब स्टेप्स आपके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लिए गए, या फिर आप कह सकते हो क्योंकि ये बजट में भी स्पेसिफिकली मेंशन है तो यहाँ पे डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे भी जा सकते हैं। साइलेंट अचीवमेंट क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत? तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है कि लगभग जो पैकेज है जिसका वैल्यूएशन है ₹2.76 लाख करोड़ का, और फ्री फूड ग्रेन 80 करोड़ लोगों को मिलना, तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, इस पर फोकस किया गया है। फ्री कुकिंग गैस 30 करोड़ लोगों के लिए, तो ये 30 नहीं है, 8 करोड़ लोगों को ये दिया गया है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर लगभग 40 करोड़ फार्मर्स को, वुमेन, एडल्टली, पुअर और नीडी को प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा 30 करोड़ फैमिलीज को, तो 30 करोड़ नहीं 8 करोड़ फैमिलीज को दिया गया, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। आंसर जो है दैट इज C 1 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, इन बजट 2020 इन बजट, इसको आप सही करो, इन बजट 2021-2022 गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड वेरियस इनिशिएटिव्स टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग। बजट में कई सारे पिलर्स आपके हैं, और उस पिलर के तहत अगर आप देखोगे तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल को ध्यान में रखता हो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात हो, हेल्थ और वेलबींग की बात हो। तो हेल्थ और वेलबींग के कंटेक्स्ट में क्या क्या जो इनिशिएटिव्स हैं वो आपके अनाउंस किए गए हैं। सो रोल आउट ऑफ मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन अक्रॉस कंट्री। तो पहले कुछ स्टेट्स में ही न्यूमोकोकल वैक्सीन मेनली जो स्ट्रेप्टोकोकस आपका बैक्टीरिया है उससे जो बहुत सी डिजीज़ है उसको ये वैक्सीन कवर करती है, निमोनिया जैसी डिजीज़ को भी ये कवर करती है, ये जो आपकी वैक्सीन है। सो न्यूमोकोकल जो कि भारत में ही बनी हुई है, जैसे अभी कुछ समय पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ने भी सबसे पहले भारत की न्यूमोनिया रिलेटेड जो वैक्सीन है, पहली वैक्सीन उसको डेवलप किया है। सो रोल आउट ऑफ मेड इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन अक्रॉस द कंट्री, लॉन्चिंग ऑफ ए न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इन एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन के अलावा PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को भी लॉन्च किया गया है। मिशन पोषण 2.0 आपका है, और यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहला जिसमें न्यूमोकोकल वैक्सीन को पूरे देश में लेकर जाना, PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशन में, मतलब, और यहाँ पे जैसे पोषण अभियान आपके पहला 1.0 था, और उसमें एक आपका सप्लीमेंट्री आपका वी कैन से जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात की जाए, जो प्रोग्राम आपका चल रहा था वो एक है। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो इनको मिला के एक नया मिशन पोषण 2.0 आपका लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे ये चारों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। सो जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव, D इज द आंसर। नेक्स्ट है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस इज द प्रपोज थीम ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिसेंट स्टेप प्रपोज्ड इन बजट 2021 टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहला क्या है? पहला जो है, रिफॉर्म्स टू रैशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल्स, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल इन पार्लियामेंट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट रेगुलेशन ऑफ 56 एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, और फोर्थ स्टेटमेंट है, प्राइवेटाइज ऑल गवर्नमेंट ओन PSUs। अब देखो यहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की जो साइज है उसको रिड्यूस करना, गवर्नेंस को इंक्रीज करना, मतलब गवर्नमेंट जो एक्शन ले रहा है उसको और अधिक एफिशिएंट बनाना, ये एक एम की बात की गई है। तो एक तरफ मिनिमम गवर्नमेंट साइज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस, और एक तरफ मैक्सिमम गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे ये सारे ही, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स के फंक्शन को रैशनलाइज और रिफॉर्म करना,
एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल पार्लियामेंट में लेकर आना, ये प्रपोज्ड है बजट के अंदर ही, तो ये भी आपका सही है। नेशनल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी कमीशन बिल ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ये भी सही है। और प्राइवेटाइज ऑल गवर्नमेंट ओन PSU, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ भी बजट पे नहीं कहा गया है कि सारी PSUs को प्राइवेटाइज किया जाए। डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत से बात की गई है, और वो जो डिसइन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट में मेनली जैसे स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात की गई, जो स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ भी बात की गई। तो स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट में लगभग 51% के आसपास कंट्रीब्यूशन की बात की गई, मतलब 51% जो है शेयर सेल कर सकते हैं, मतलब ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जा सकती है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन की तरफ, ये है स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये एक डिसइन्वेस्टमेंट का है जिससे कि रेवेन्यू जनरेट किया जाए, ये एक सोर्स बन जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू का, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी इतनी हो नहीं रही है, तो टैक्स रेवेन्यू आप इतना जनरेट कर नहीं पा रहे हो, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू एक अच्छा सोर्स बन जाता है, चाहे वो एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू हो या फिर आपका इस तरीके से जैसे जो अभी ये कदम डिसइन्वेस्टमेंट के तरीके से लिया जाए। तो ये कुछ कदम है जिससे कि रेवेन्यू इंक्रीज़ किया जा सके, बट मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस को इंक्रीज़ करने के लिए ये ऑल गवर्नमेंट ओन PSUs को प्राइवेटाइज करना, स्टेटमेंट आपका गलत है। आंसर होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, विदाउट बैलेंस between economy and ecology, the idea of sustainable development cannot be achieved. Which of the following steps will facilitate sustainable development? Continuation of highly centralized approach to all government schemes, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो तो हमें सेंट्रलाइज्ड अप्रोच नहीं, हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच की चाहिए। अब जैसे जो प्रॉब्लम आपको उत्तराखंड में दिखेगी, जो प्रॉब्लम आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, साउथ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, कहीं भी अगर प्रॉब्लम देखोगे तो वहाँ पे लोकल रिसोर्सेज का लोकल डेवलपमेंट के लिए अगर हमें इस्तेमाल करना है, फॉर दैट पर्पज हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच की तरफ जाना है, ना कि सेंट्रलाइज्ड अप्रोच की तरफ जाना है। सो अगर हम सेंट्रलाइज्ड अप्रोच की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हम एक जो इकोनॉमी इकोलॉजी का जो हम बैलेंस रखने की जरूरत है वो हम नहीं कर पाएंगे। नीड के अकॉर्डिंग चीजें नहीं, हम एक ही चीज जो ऊपर से फॉर्मुलेट होगा हर जगह पे इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब वन साइज फिट ऑल अप्रोच हम फॉलो करेंगे बिकॉज ऑफ द सेंट्रलाइजेशन। तो वो चीज जब आप हर जगह पे लागू करोगे तो सब जगह पे कहीं पे बेनिफिशियल हो सकती है, सब जगह नहीं होगी, कई जगह पे इकोलॉजी बहुत अधिक अफेक्ट हो सकती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके गलत हो जाते हैं, नाइदर 1 नॉर 2। और उत्तराखंड के डिजास्टर के बाद कई सारे ऐसे एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रश्न भी आपके जो है वो फ्रेम हो जाते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल SPLIVE। स्पेशल क्लास अभी जो आपकी आने वाली है वो है करंट अफेयर, जो बजट है, बजट पर बेस्ड जो आपके MCQs है वो हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।